नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक राष्ट्रीय शक्ति के सार और तत्व पर अपना व्याख्यान दे रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति को एक राष्ट्र का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु माना है, जिसके चारों ओर उसकी विदेश नीति के विभिन्न पहलू चक्कर काटते हैं। मॉर्गन्थो के अनुसार यह राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर वह दूसरों राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुरूप कई कार्य करवा लेता है। कहने का अभिप्राय ये है, किसी राष्ट्र में की राष्ट्रीय शक्ति जितनी अधिक होगी, वह राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से अपने कार्य करवा लेने में उतना ही सक्षम होगा। जैसा कि हॉटमैन की कोटेशन है कि राष्ट्रीय शक्ति से यह बोध होता है कि अमुक राष्ट्र कितना शक्तिशाली या निर्बल है, या अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से उसमें कितनी क्षमता है। मतलब किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति का हमें इसी से पता चलता है, इसी से बोध होता है कि उस राष्ट्र के अपने उद्देश्यों की पूर्ति कितनी कर पाता है। अगर वो अपने सभी उद्देश्यों की पूर्ति कर पाता है, अपनी सभी कार्यों को पूर्ण कर पाता है, अपने सभी उद्देश्य पूरे कर पाता है, तो वह राष्ट्र राष्ट्रीय दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से शक्तिशाली राष्ट्रों की श्रेणी में आएगा। इसके बाद राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व में पामर एवं पार्किंसन ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को दो भागों में बांटा है। पहला है गैर मानवीय तत्व और दूसरा है मानवीय तत्व। गैर मानवीय तत्व में भूगोल, प्राकृतिक साधन आदि सम्मिलित हैं, और मानवीय तत्वों के अंदर जनसंख्या, तकनीकी ज्ञान, विचारधारा, मनोबल और नेतृत्व आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले हम गैर मानवीय तत्वों की बात करेंगे। नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स, जो कि राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो गैर मानवीय तत्वों में सबसे पहला जो तत्व है वह है भूगोल, यानी ज्योग्राफी। राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों में भूगोल को सबसे स्थायी तत्व माना गया है। नेपोलियन ने कहा था कि एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल के द्वारा निर्धारित होती है। एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल के द्वारा निर्धारित होती है। भूगोल राष्ट्र की शक्ति के लिए आधारभूत ढांचा प्रस्तुत करता है। सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक घटक है किसी देश का क्षेत्रफल, उसकी जलवायु, उसकी स्थलाकृति और उसकी अवस्थिति। अब भूगोल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, जलवायु की, स्थलाकृति की और अवस्थिति की, कि ये सब चीज़ें एलिमेंट्स भूगोल के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है क्षेत्रफल। एक देश जितना बड़ा होगा, उसकी सुरक्षात्मक शक्ति उतनी ही अधिक होगी। क्षेत्र के विस्तृत होने से राष्ट्र की शक्ति में दो प्रकार से वृद्धि होती है। बड़े क्षेत्र वाला राष्ट्र अधिक जनसंख्या संभाल सकता है, उसके पास प्राकृतिक संपदा भी अधिक होती है और विविध प्रकार की हो सकती है। राष्ट्र का बड़ा या छोटा होना आकार उस निश्चित रूप से उसकी सैनिक को भी लाभ पहुंचाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो 1937 और 1945 में चीन के विशाल आकार के कारण जापान उसे कुचल न पाया।
अपने बड़े आकार के कारण रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के विरुद्ध अपनी रक्षा की, क्योंकि जर्मनी ने जब रूस पर आक्रमण किया तो जैसे जैसे जर्मनी की सेनाएं आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे वो जगह रशिया की सेना खाली करती जा रही थी, और साथ ही वहाँ जो खाने पीने की व्यवस्था थी वो उसको भी समाप्त कर रहे थे, खेत के खेत वो जला रहे थे। तो इसीलिए एक समय ऐसा आया जब जर्मनी की सेना खुद ही हारकर पीछे मुड़ गई। यही आक्रमण करके देश दूसरे देश के किसी भाग पर अधिकार भी कर लेते हैं, वह स्थायी और प्रभावकारी नहीं हो सकता। दोनों महाशक्तियाँ अमेरिका और रूस के पास विशाल क्षेत्र है। लग्जमबर्ग, भूटान, नेपाल, स्वीडन जैसे देश कभी भी महाशक्ति नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनका क्षेत्रफल बहुत कम है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि राष्ट्रों का आकार मात्र ही उनके शक्ति के निर्माण के लिए पर्याप्त है। बड़ा क्षेत्रफल तभी उपयुक्त होगा जब वह उपयोगी भी हो। ब्राज़ील जंगलों से भरा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान से, तो कनाडा बर्फ़ ही बर्फ़ है। उससे उनकी राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि नहीं हुई है। कनाडा और ब्राज़ील क्षेत्र के आकार की दृष्टि से विश्व में तीसरे और चौथे नंबर पर हैं, पर शक्ति की दृष्टि से बहुत पीछे हैं। आकार इतना बड़ा होना चाहिए जिससे कृषि योग्य भूमि विस्तार, कच्चे माल की अधिकता व विविधता और अधिक जनसंख्या का पालन किया जा सके। तो कहने का अभिप्राय ये है कि क्षेत्रफल जो है वो उपयोगी है, पर क्षेत्रफल उपयोगी तभी तक है जब वो आपके लिए संसाधन भी उपलब्ध कराता हो और आपके लिए अच्छा हो। तो ऐसे में ऐसी राष्ट्र जिनके पास क्षेत्रफल भी है, प्राकृतिक संसाधन भी हैं, वे राष्ट्र स्वतः ही अपने आप ही अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएंगे। नेक्स्ट है जलवायु। राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में जलवायु की व्यापक प्रभाव पड़ता है। कोई भी राष्ट्र महाशक्ति बनने की कल्पना केवल उस समय ही कर पाता है जब उसकी जलवायु समशीतोष्ण हो। आज के सभी शक्तिशाली राष्ट्र समशीतोष्ण कटिबंध में हैं। प्राय ठंडे जलवायु वाले देश के लोग गर्म जलवायु वाले देशों के निवासियों की अपेक्षा अधिक कर्मठ और परिश्रमी होते हैं। जलवायु की विषमता के कारण सहारा, जिसका आकार अमेरिका के बराबर है, रेगिस्तान बनकर मानव निवास के लिए अनुपयुक्त बन गया है। अनावृष्टि और अतिवृष्टि भारत की जलवायु की विशेषता है और इसी कारण भारत कृषि की दृष्टि से पिछड़ गया है। अधिक जलवायु लोगों को उत्पादन बढ़ाने में भी योगदान देती है। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में दो प्रकार के तत्व होते हैं, गैर मानवीय तत्व और मानवीय तत्व। गैर मानवीय तत्वों में हम लोग पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने क्षेत्रफल पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है। भूगोल का ही एक पार्ट है क्षेत्रफल और जलवायु, और ये आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो राष्ट्रीय शक्ति के तत्व क्या हैं ये बताइए, और गैर मानवीय तत्वों की श्रेणी में क्या आता है ये भी बात पूछी जाती है। धन्यवाद।